हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल के दिन में एक भारी गिरावट हुआ था ऊपरी लेवल से। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये कंफर्म कब होता है जब इसका लो डाउन साइड में क्रॉस करता है। उसके बाद हम लोग इमीडिएट सेलिंग का प्लान किए थे। और सेकेंडली हम लोग प्लान किए थे कि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है या फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है तो हम लोग इस लेवल के आसपास सेलिंग करना प्रीफर करेंगे, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो। अभी चलिए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या है हम लोगों का इस तरीके से हुआ जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक क्लियर साइडवेज मार्केट दिख रहा होगा। गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक ऊपर साइड मोमेंटम आया। अपर साइड मोमेंटम आने के बाद यहाँ पर एक डायरेक्टली फॉल आया। फॉल आने के बाद थोड़ा-सा ये वोलेटाइल बना रहा है और एट द एंड में एक साइडवेज मार्केट की तरह क्लोजिंग दिया है। अभी इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर अब 17,200 का जो लेवल है, इसको आप मार्क कर लेंगे। अगर इसको ऊपर के साइड में क्रॉस करता है, तो आप फिर इमीडिएट बाय करके चल सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए 300 और 320 के आसपास, 17,300 17,320 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर डाउन साइड में हम लोग कब प्लान कर सकते हैं? अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 17,080 का जो एरिया है, ये 80 से लेके 100 का एरिया, ये जब तक डाउन साइड में क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक बाइंग आया, बाइंग आने के बाद सेलिंग तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो डाउन साइड के लेवल से यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ से फिर से बाइंग हो गई। तो अभी अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 17,200 क्रॉस करता है तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा 300 320 के आसपास होना चाहिए। और अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे 17,080 का जो एरिया है, यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर 17,080 100 ये 17,100 अगर इसको डाउन साइड में क्रॉस कर देता है, एक क्लोजिंग मिल जाती है हम लोगों को 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में, फिर उसके बाद उसके फॉलो थ्रू में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद एक इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है मान लीजिए, फिर इसका हम लोग लो मार्क करेंगे। जैसे ही लो क्रॉस करेगा उसको इसको हम लोग इमीडिएट शॉर्ट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस लेवल तक का 150 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। और हम लोग टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट हम लोग फिर से यही लेवल रखेंगे 16,960 950 का एरिया। ये एरिया हमारे लिए डाउन साइड में टारगेट हो जाएगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए 240 के आसपास मार्केट ओपन होता है, इसके बाद भी हम लोग 15 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे 320 के आसपास आ जाता है, इमीडिएट अगर आ जाता है तो इसके बाद हम लोग इस लेवल पे वेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर इस तरीके का पैटर्न बनेगा, अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है और उसके बाद ऊपर के साइड क्रॉस करता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे। लेकिन बाई करेंगे तो वहाँ पर छोटा टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट रख नहीं सकते अभी। और अगर डाउन साइड में क्रॉस करता है इस तरीके से तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। जो टारगेट हमारा होगा, अगर ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो 17,200 के आसपास हम लोग फिर से टारगेट रख सकते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे कल भी यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें भी हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था कि अगर 36,000 के आसपास अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट होता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अपर साइड मोमेंटम हुआ, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मौका नहीं मिला। अगर डाउन साइड में देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर इसका लो क्रॉस होता है तो हम लोग इमीडिएट शॉर्ट करके चलेंगे। अभी चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कल के लिए किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर हमें एक डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाता है 17,400 का जो लेवल है, 350 400 का, इस सॉरी 36,400 का जो लेवल है, इसके आसपास अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, अब इसके क्रॉस करते ही हम लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं ये जो लेवल्स हैं। अभी अगर इसको क्रॉस करता है ऊपर के साइड में 370 का जो लेवल है, अगर इसको ऊपर की साइड में क्रॉस करता है तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होना चाहिए 750 36,750 एंड 800 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। अगर आप देखेंगे तो यही एक ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो ये लेवल एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। 36,800 का जो लेवल है, इसको जब तक क्रॉस नहीं करता है, डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन बिटवीन जो रेंज है, इसके बीच में एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है।
तो अगर फ्लैट ओपन होके 36,370-80 को क्रॉस करता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे और 36,340-20 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा 36,700 के आसपास पहला टारगेट हमारा रहेगा। और अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे 15 मिनट 20 मिनट जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर डाउन साइड में गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग इसी लेवल को वॉच करेंगे 36,800 को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट या फिर किस तरीके से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जब तक इस रेंज में बना रहेगा तब तक ट्रेड करना मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट बना रहा है। एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि इस तरीके से मोमेंटम और फालतू में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अभी चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा। 2477 से लेके 2480 तक का ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे एक टाइम हिट हुआ, इसको क्रॉस किया, डाउन साइड आ गया, फिर टेस्ट हुआ है, आज फिर वहीं पे जाके क्लोजिंग हुआ है। अभी यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे आस-पास में हमें क्लोजिंग मिली है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। तो अभी इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिख रहा है 70 का, 2470 का जो दिख रहा है लेवल, अगर इसको इमीडिएट क्रॉस करता है तो फिर हम लोग बाई करके चल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 2500 का ही रखेंगे, इससे ज़्यादा पहला टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, आप 2460 या फिर 2450 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और फिर 2500 पे आने के बाद अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है मार्केट, अगर डाउन साइड नहीं आता है, पहला टारगेट हम लोग बुक करेंगे। यहाँ पर अगर हॉल्ट करता है, नीचे की तरफ मोमेंटम स्टार्ट नहीं होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे या फिर अगर उसी दिन ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ऊपर की तरफ कल मोमेंटम हुआ था लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया था और डाउन साइड में आके इसने क्लोजिंग दिया था। लेकिन आज के दिन में इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, एक अच्छा मार्केट इसके लिए रहा है। अगर ये 1500 के लेवल को क्रॉस करता है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस एरिया है 1500 का, अगर इसको ओपन होते ही क्रॉस करता है 15 मिनट में तो हम लोग इसको बाई करके चलेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा 1570 के आसपास का या फिर 75 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। और जो आपका टारगेट होगा, टारगेट के लिए अभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हम लोग टारगेट क्या इसमें रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो 1620 के आसपास आपको एक टारगेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया था तो हो सकता है इसके आसपास 1620 नहीं रखेंगे हम लोग, 1600 राउंड लेवल है, हम लोग 1600 के आसपास या फिर 1610 के आसपास अपना टारगेट रखेंगे। यहाँ कहीं आसपास अपना टारगेट रखेंगे या फिर जिस तरीके से मोमेंटम होगा इसमें उस तरीके से आप इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से अपना टारगेट बुक करेंगे। अगला स्टॉक है एम-एन-एम। एम-एन-एम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इतने दिनों से गिरावट होता हुआ आ रहा है, यहाँ पर अभी कोई पुलबैक देखने को नहीं मिला है। तो अभी हम लोग हो सकता है कि 860 के लेवल तक एक पुलबैक हमें देखने को मिले। इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक बेस बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर ये 840 को क्रॉस करता है, 1 सेकंड। अगर यहाँ पर ये 840 को क्रॉस करता है ऊपर के साइड में तो आप बाई करके चल सकते हैं। 830 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो आपका टारगेट होगा वो 850 के आसपास अपना पहला टारगेट आप रखेंगे। अगर इसको क्रॉस करता है, यहाँ पे हॉल्ट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है तो फिर आप अपना टारगेट 860 तक का भी रख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 860 भी बहुत बार हिट हुआ है, लेकिन ये एक बार में यहाँ से 860 को क्रॉस नहीं करेगा। ये एक हेल्दी मोमेंटम नहीं माना जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देता है मोमेंटम, थोड़ा सा हॉल्ट करके अगर धीरे-धीरे ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर ये 860 के आसपास चला जाता है इंट्राडे में ही, फिर हो सकता है आने वाले समय में आपको एक और फॉल देखने को मिले। फॉल मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम में लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एम पैटर्न बना है, 1 सेकंड। यहाँ पर जो एम पैटर्न बना है, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ये 860 के आसपास ही दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा-सा पुलबैक है, पुलबैक आने के बाद फिर से डाउन साइड में कंटिन्यू करे। या फिर अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या होना चाहिए जो हेल्दी मोमेंटम को दर्शाता है, वो क्या होगा कि यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बेस बनाना चाहिए। 1 सेकंड। यहाँ पर थोड़ा-सा इसको बेस बनाना चाहिए। ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड में तो फिर हमें एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना है जिस तरीके से आपका रिलायंस में बना था। यहाँ पर भी ये जो लेवल है इसको बार-बार हिट किया है। एक बार मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ था, उसके बाद डाउन साइड में आके क्लोजिंग दिया था कल के दिन में। अगर कल 1508 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आप बाई करके चल सकते हैं और जो आपका टारगेट होना चाहिए
वो आपका 1525 से 1530 के आसपास का यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस के लिए चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, देखते हैं कि स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट में देखेंगे, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस लेवल का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1497 से लेके 95 तक का एरिया। ये जो एरिया है इस एरिया में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बार-बार बाउंस बैक आया है। तो इसमें 1508 के ऊपर बाइंग रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा 1528 से लेके 30 के आसपास टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 1496-95 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।